हमारा पहला वर्ड है इवेंट्स। देखो इसमें आप याद करो इवन, इवन एक वर्ड है जो आप इवन आते ही दिमाग में आता है कि हाँ आज गाड़ी इवन चलेगी दिल्ली में, कल ऑड चलेगी, तो ऑड इवन का सिस्टम है ना। तो प्रदर्शित होना, दिखना, इवन, जब इवन आ गया तो इवेंट मतलब आपका प्रदर्शित होना, दिखना। रिकलेक्ट बहुत सिंपल सा वर्ड है, कलेक्ट का मतलब तो जानते हैं इकट्ठा करना, लेकिन अगर कलेक्ट के साथ री आ जाए तो इसका मतलब किसी बात को याद करना। जैसे आप बचपन में बैट बॉल खेलते थे, तो आप जिम जाते थे, आप ये कोई भी काम करते थे तो उसी बात को याद कर रहे हो, आप किसी भी तरीके की बात को याद करना। परनीशियस, अब पर नहीं, पर इसमें हमारा कोड रहेगा पर नहीं। अगर तू पढ़े, पर मतलब पढ़ेगा नहीं तो तू कैसा हो जाएगा, तेरा करियर हानिकारक। एक गाना भी है, रे बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक, तो बापू सेहत के लिए तू तो परनीशियस है रे, परनीशियस, पर नहीं सीएस। अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसा दिखेगा, हानिकारक हो जाएगा तेरा करियर। अगला वर्ड है फिल्थी। अब फिल का मतलब हो गया भरना, है ना, और थी को थाई कर लो। किसी की थाई भरी हुई है, मोटी मोटी है, तो उसका शरीर भद्दा सा लगेगा, गंदा, तो फिल थी मतलब हो गया गंदा। अगला है आपका वर्ड यूलॉजी। अब ई छोड़ो, यूलॉजी। मान लो आप कहीं शादियों में खड़े हो, आप पनीर टिक्के के वहाँ काउंटर पे खड़े हो, पीछे से कोई आपका आया दोस्त, आपने कहा यूलॉजी, यूलॉजी, कोई आपका रिलेटिव आया यूलॉजी, तो जैसे ही आप उसको आगे कर दोगे अपने आप को पीछे करके, तो आपकी तारीफ करेंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, यूलॉजी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, सब खा के निकल जाता है अपना। तो यूलॉजी मतलब हो गया प्रशंसा करना, ठीक है। अगला है यूफोरिया। अब इसमें ई छोड़ो, यूपी, यूपी मतलब अप। कैसे कहते हैं, अबे बड़ा खुश हो रिया है, खुश हो रिया है, तो इसमें बड़ा अप हो रिया है। यूपी, यूपी है ना, यूपी, यूपी मतलब अप, तो अप हो रिया, जहाँ अप हो रहा है, अप मतलब ऊपर, तो अबे बड़ा अप यूपी हो रिया है, बड़ा यूपी हो रिया है, यूपी मतलब खुश हो रहा है, खुश याद कर लो। होमिली। अब होमिली में एक हमारा याद करने का किया होम। होम का मतलब समझते हो क्या होता है, घर। भैया मेरे को तो होम पे होमिली मिलते रहते हैं। अब होमिली का मतलब हो गया धार्मिक उपदेश। घर गए सच बोलो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, सुबह उठो, ये करो वो करो, तो क्या है, धार्मिक उपदेश। मेरे होम पे तो यही चलता है। उसके बाद है रिसीट। देखिए आपने किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदी, वो कह रहा भैया मेरे यहाँ से नहीं ली, लेकिन आपने तुरंत रसीद दिखा दी, तो रसीद, रसीद इसका पासवर्ड हो गया। तो रसीद मतलब रसीद देखते वो क्या पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ना, तो कमज़ोर पढ़कर पीछे हट जाएगा रिसीड। अब गार्नर, गार्नर का मतलब भी आप समझते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब गार्जियन से याद कर लो, गार्जियन का मतलब क्या होता है, गार्जियन मतलब मम्मी, पेरेंट्स, है ना। अब वो क्या करते हैं, शुरू से लेके पाई पाई जोड़ते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा। तो गार्जियन जो है गार्नर होते हैं, इकट्ठा करने वाले होते हैं, तो गार्जियन गार्नर, यार बहुत ईजी वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। स्क्वाइंडर। स्क्वाइंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, तो इसका आप याद कर लो। इसमें देखो हमारी की है अंदर, लास्ट के अंदर, ANDER अंडर, और उससे पहले एफ छोड़ दो तो बना क्या, क्वाइंडर। तो कुआ, कुआ अगर आपके अंदर है, क्वाइंडर, कुआ। एक होता है ना कि पड़े हुए बिस्तर पे रो रहे हैं, मेरा वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरी वो मुझे छोड़ के चली गई, तो बस रो रहे हैं, अंदर गहराइयाँ बनती चली जाती हैं, कुएँ बनते चले जाते हैं सैडनेस के, उदासी के, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बर्बादी की तरफ निकल जाते हैं। तो कुआं अंदर, अगर आपके अंदर कुआं चलता चला जाएगा, कुआं बनता चला जाएगा, तो कुआं अंदर यानी कि आपके अंदर कुआं। तो याद कर लिया पासवर्ड बना के, कुआं अंदर, भाई इसके अंदर तो कुएंडर है, तो इसीलिए ये स्क्वाइंडर है, इसके अंदर कुआं है बहुत बड़ा जिसमें गम ही गम भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए आपको बता करा दिया। अगला वर्ड है डेफिडेंट। कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डेफिडेंट। तो चलिए आगे चलते हैं, तो कुछ है ही नहीं। फिकल। अब मैंने कहा पप्पू कल फीस ले आइयो, सर फीस, फीकल, फीकल। तो उसने कहा चल ठीक है कल दे दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने कल कहा पप्पू फी, सर फी कल, फिर उसने फीकल कर दिया, फीकल, फीकल, तो फी और कल, फी और कल, तो हो गया आपका बात पे टिकने नहीं वाला, फीकल, ठीक है, जो स्थिर रहे, विम्सिकल, चेंजेबल टाइप का बंदा। फर्म। अब एक बंदे की दुकान है और एक बंदे की फर्म है, तो उसमें मजबूत किसको कहोगे आप, फर्म वाले को। तो जिसके पास शॉप है वो तो बेकार है, जिसके पास फर्म है वो बड़ा फर्म है, मतलब बहुत मजबूत आदमी है। उसके बाद है डेबिलिटेटिंग। अब इसमें दबा लिया आपने, आपको किसी ने दबा के लिटा दिया, तो आप क्या करोगे, आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है ना। डेबिली, आपको दबा लिया, डेबिलिटेटिंग, तो आप कमज़ोर करने वाला है, आपको कमज़ोर कर देगा वो बंदा। रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है नफरत करना। अब कैसे इसको याद करोगे, पल, रीपल, री मतलब दोबारा, पल मतलब आप पिल याद कर लो। बचपन में कंचे खेलते थे ना, एक सबसे बड़ी वाली उंगली पे कंचा फंसाया और मारा, और एक छोटा सा गड्ढा होता है उसमें जाके
कंचा गिराना होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, वो दूर दूर से करते हैं। तो उसको अगर कोई आपसे बार बार करने के लिए कहे, भाई नहीं मैं, तू बेईमानी कर रहा, दोबारा रीपल कर, रीपल 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 रीपल, बार बार अगर आपको रीपल करता रहेगा तो आप उससे नफरत करने लग जाओगे। कंचे खेलते समय ऐसी ऐसी बातें होती हैं, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उसको याद ही कर लो, ठीक है। अब अगला वर्ड है सेक्युलराइज। सेक्युलराइज सबको पता है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है ना, जो सभी धर्मों को नहीं मानता है, सबको बराबर मानता है, ऐसे करके। ओवर लाइंग, ओवर मतलब ऊपर, लाइंग मतलब बिछा हुआ, तो ओवर लाइंग मतलब ऊपर से बिछा हुआ। रिले, अब इसका मतलब जमा करना भी होता है, प्रसारित करना भी होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? रील 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 रील, पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो वहाँ रील घूम रही होती है, रील टाइप का थोड़ा दिमाग में अज्यूम करो, हाँ रील रील। तो जो रील होती है उसके घूमने पे तो आपके सामने रिले होता है। तो रील 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 प्रसारित करना, जो चीज़ आपने जमा कर रखी है, तो रीले जमा प्रसारित करना। उसके बाद डिजॉल्व का मतलब होता है समाप्त हो जाना, डिजॉल्व हो जाना। डेसीपेट, भाई ये डेसीपेट है, इससे पहले वाला डेसिकेट था, जहाँ CAT केट आ जाएगा, तो उसका मतलब अलग है, सुखा कर, काट कर, सुखा कर, सुखाना। और डेसीपेट है, अब मान लो किसी हमारे पुराने लोग थे, उनका कैसा होता था? देसी पेट होता था, तो वो उनके अंदर बीमारियां ऑटोमेटिकली अपने आप मर जाती थी, क्योंकि उनका पेट कैसा होता था? देसी देसी। तो ये हो गया डेसी पेट। डेसी पेट मतलब नष्ट करना। आज का पेट कैसा लोगों का? पिज़्ज़ा खाया, डोमिनोज का, मैकडी के बर्गर खाए, बना लिया मटका, तो वो कैसा है? वो तो सिर्फ हवा भरी पड़ी है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या, घी, ताज़ा घी, ताज़ा दूध, तो देसी पेट, उनका देसी पेट था। अब एक ऐसे सेंटेंस याद कर लो, अरे इसका तो देसी पेट है, तो इसके अंदर तो बीमारियाँ खुद ही देसी पेट हो जाती हैं। देसी पेट मतलब नष्ट हो जाती हैं। होलिस्टिक, अब होलिस्टिक, होली मतलब त्योहार है हमारा, स्टिक मतलब उसमें डंडियाँ जलाते हैं ना, तो पूरी तरीके से सोच विचार करके जलाया जाता है, कुछ होता होगा सिस्टम विस्टम, तो ऐसे याद कर लो। होलिस्टिक मतलब होता है पूरी तरीके से सोच समझ के। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि फिक मतलब फेंकना। अब आप दाने ले रहे हो, ज़मीन में फेंक रहे हो, मतलब उगाने के लिए बीज, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आप फेंकने लायक ज़मीन होगी। तो प्रोलिफिक का मतलब हो गया उपजाऊ, प्रोलिफिक उपजाऊ। स्पार्कल, ग्लिमर, बड़ा इजी वर्ड है। चमक इसका मतलब होता है, ठीक है ना, स्पार्कल, स्पार्क होता है ना, चमकना। ग्लिमर का भी मतलब चमकना होता है। तो वेन, वेन हमारी होती है नाड़ियाँ। वेन, WN वेन मतलब होता है पतला होना, ठीक है ना। देखो अगर आपकी वेन, नाड़ी पतली हो जाएंगी तो आप कमजोर पड़ जाओगे। तो वेन को वेन मत होने दो, याद कर लो, वेन को WN वेन मत होने दो, पतला मत होने दो। आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहो ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहे। अगला वर्ड है वांडर। अब वांडर का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप इसको एक नए तरीके से याद कर लो। बांदर, बंदर होता है क्या करता है? हमेशा इधर उधर भागता रहता है। बांदर है ना, बांदर, आज आए कल वहाँ परसों आए, भागता रहता है इधर उधर। तो यार इतने, मान लो आप कोई बंदे को देखते हो, कहते हो वो तो बहुत घूमता है, तो आपने बोल दिया यार ये तो बांदर की तरह वांडर करता रहता है, ये तो बांदर की तरह वांडर करता रहता है, घूमता रहता है। तो इधर उधर भटकने वाला, इधर उधर घूमने फिरने वाला, ऐसे याद कर लो। एंट्रीकेट, अब एंट्री मतलब क्या होता है? जहाँ से एंट्री करते हैं। और पार्क के अंदर जाना तो आप आराम से एंट्री कर जाओगे ना, लेकिन अगर यहाँ कहीं पे आप जा रहे हो, वहाँ आप कट जाओगे अंदर जाते ही, वहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा लगा हुआ कि आप कट जाओगे, तो इसका मतलब वो बहुत मुश्किल है उसके अंदर घुसना, तो जटिल। एंट्रीकेट मतलब हो गया जटिल। एंट्रीकेट, केट मतलब काटना, ठीक है ना। एंट्रीकेट मतलब जटिल। रेडिकल मतलब 3 होते हैं, अलग, कट्टर और उग्र। तो रेडिकल, ठीक है ना, आप आज मत करो, कल के लिए रेडी रहो। तो आप कैसे रहोगे? उग्र रहोगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहोगे, रेडिकल। और कट्टर का मतलब समझ गए आप कि बाइगॉट टाइप का होता है, ठीक है ना, डॉगमेटिक, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो रेडिकल मतलब एकदम कट्टर। एनक्रोचमेंट, अब एनक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली यूज़ लाइफ में। मान लो मेरे एक दोस्त ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी प्रॉपर्टी उसने लेके छोड़ दी ज़मीन। अब 3 साल बाद गया तो देखा वहाँ पे लोग मकान बना के रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा। तो कब्जे का मतलब ये होता है एनक्रोचमेंट। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इसको डिस्क्रिमिनेट कर लो थोड़ी देर के लिए। डिस मतलब हो गया यह, क्रीम मतलब हो गया खाने की चीज़ें, नहीं मतलब मत खाओ, एट मतलब एट, दिस क्रीम नहीं एट। मान लो कोई बंदा भेदभाव कर रहा है, यार ये तो हिंदू के घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, यार ये तो मुसलमान के घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, तो वो इसको याद करने के लिए दिस क्रीम नहीं एट, दिस क्रीम नहीं एट, दिस क्रीम नहीं एट, दिस क्रीम नहीं एट, यह क्रीम नहीं खानी, यह क्रीम नहीं खानी। तो वो बंदा बेवकूफ़ है, भेदभाव करने वाला है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया भेदभाव। ओके,
ये सारे के सारी अब रिवीजन आपको दिख रही होगी, आपकी स्क्रीन पे वर्ड्स आ जाएंगे सारे के सारे, हिंदी छुपी होगी। अपना आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और इन एक एक वर्ड की हिंदी को अपने मन से बोल के देखो और ये हो गए रिवाइज और अच्छे तरीके से याद। ओके बाय बाय, टेक केयर।